नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। 1 मिनट में आवाज़ चेक कर लेता हूँ वरना कल की तरह हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। ठीक। तो दोस्तों, आज हम जिस प्रकरण के बारे में बात करने वाले हैं वो है विसर्ग संधि। चलो, आवाज़ ठीक आ रही है। वो क्या है कि कल रात को भी ऐसा हो गया था, आवाज़ की वजह से पूरा वीडियो शूट हो गया था, उसके बाद पता चला कि आवाज़ ही नहीं आ रही है ना, इसकी वजह से चेक करना बनता है वरना बाद में प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, कल जिस रात को जिस बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी उसको देखते हुए मैं वीडियो तो रात को ही शूट करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि कल सुबह से रात 11-12 बजे तक रेगुलर बारिश हो रही थी, इस वजह से वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रही थी और भी कुछ समस्याएं थी। हालांकि मैंने बोला था उसको रात को अगर लेट तक भी बारिश अगर रुकी तो मैं लेट तक आपको वीडियो शूट करके दे दूंगा, लेकिन रात को क्या है कि मैं 11-11:30 बजे तक वेट किया, लेकिन बारिश रुकी नहीं, इस वजह से मैं सोचा सुबह जल्दी रिकॉर्ड करके उनको दे देंगे। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं थी, अपने पास सारा कुछ मैटर तैयार था, बस वीडियो बना के देने की आपकी ज़रूरत थी। तो चलो कोई नहीं, वो तो रात रात की बात है, अभी बना के दे रहे हैं हम आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, विशेष आपको ध्यान रखना है इसमें। कक्षा की अगर बात करें तो पहले ही बता देता हूँ कि व्याकरण की पाठ्य योजना के अंतर्गत आपको विशेष ध्यान रखना है। व्याकरण की पाठ्य योजना के अंतर्गत आप किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें जब आप एक कक्षा में इसको किस प्रकार पढ़ा सकते हो, डायरी में तो आप तो सेम टू सेम बनाना ही है, बाकी कक्षा में अगर पढ़ाने की बात से संबंधित है तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे जिस भी डेट को आप पढ़ा रहे हो उस डेट के अनुसार लिखनी है। प्रकरण का नाम आपको तब लिखना है जब आप प्रस्तावना करो, और उसके बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तब आपको लिखना है, यानी उधर आप उद्देश्य कथन बोल रहे हो, इधर आप प्रकरण भी लिख रहे हो, ऐसा आपको करना होता है। ठीक है, ये सभी सामान्य बातें। उसके बाद सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे पहला देखिए, संस्कृत भाषा में प्रति उत्पादनम। ठीक है, ये रुचि उत्पादन करना है संस्कृत भाषा के प्रति। दूसरा है संस्कृत भाषायाम चतुर्णाम कौशलाम विकास है, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना है। अगला देखिए, संस्कृत भाषायाम लिखित भावानुगुणम विराम आदि चिन्हानाम च पठन की योग्यता उत्पादन, पठन की योग्यता का उत्पादन करना है। संस्कृतात मातृभाषायाम अनुवादस्य योग्यता उत्पादनम, बच्चों में क्या कहे, मातृभाषा के प्रति संस्कृत में उत्पादन करना है, योग्यता का उत्पादन करना है। कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति संवर्धनम, कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है। संस्कृत व्याकरण से क्षमता उत्पादनम, संस्कृत व्याकरण के प्रति क्षमता उत्पादन करना है। अब बात करें विशिष्ट उद्देश्य, तो इसमें देखिए जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे शीर्षक से संबंधित होते हैं, या हमारे प्रकरण से संबंधित ये कह सकते हो, आप टॉपिक से संबंधित कह सकते हो। तो पहला देखिए, सर्वे छात्रा संधि ही विषय ज्ञास्यन्ति, संधि के विषय में बच्चे जान पाएंगे। दूसरा देखिए, छात्रा विसर्ग संधि विषय ज्ञानम कुर्वन्ति, कि सभी छात्र क्या करेंगे, विसर्ग संधि के विषय में ज्ञान कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, छात्रा पाठ्य आगता नाम संधि युक्त पदम ज्ञानम करिष्यन्ति, कि जो पाठ में पढ़ेंगे ना तब उसमें कोई भी संधि युक्त अगर पद दिख जाए तो बच्चे जल्दी से पहचान सके कि हाँ ये संधि युक्त पद है, ये विसर्ग संधि से युक्त पद है, तो बच्चे इतनी आसानी से पहचान सके, ऐसे बच्चों में ज्ञान का उत्पादन करना है। उसके बाद देखिए, सहायक सामग्री जिसे आप टीचिंग एड भी कहते हैं, इसमें सुधाखंड आपका चौक हो गया, वो श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, सुधाखंड आपका चौक हो गया, मार्जनी आपका डस्टर, संकेतक आपका पॉइंटर हो गया, आकुंचन फलकम आपका लपेट फलक जिसे आप रोलिंग बोर्ड कहते हो, पाठ्य पुस्तकम इत्यादि, ये तो सामान्य विषय वस्तु है। उसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान, तो छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ाता है तो बच्चों को पूर्व ज्ञान पहले से चेक करता है कि बच्चों को संधि के विषय में पूर्व ज्ञान है या नहीं। तो सभी बच्चे हैं जो नॉर्मली सभी पढ़ते हैं तो उसको देखिए संधि के विषय में सामान्य जानकारी होती है, तो छात्र अध्यापक क्या करता है, अगला सोपान रखता है जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें प्रस्तावना में कुछ प्रश्न करता है और बच्चे उसका जवाब देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वयम कस्मिन देशे निवसा, हम किस देश में निवास करते हैं, तो भारत देश है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, भारते का भाषा प्रचलति,
तो भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक प्रचलित है? तो हिंदी भाषा। तीसरा देखिए हिंदी व्याकरण वयम किम पठामः, कि हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ते हैं? तो संधि, समास, कारक, ठीक है, इत्यादि। आप और भी प्रयोग में सर्वनाम, प्रत्यय इत्यादि लिख सकते हैं। संधि कति प्रकार संधि, संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3, सामान्य, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। संस्कृत में अगर इसको देखिए अन्य नामों से भी जानता है तो अच, हल एवं विसर्ग। विसर्ग संधि विषय भवन्तः किम जानन्ति, कि विसर्ग संधि के विषय में और आप क्या क्या जानते हैं? इसमें पूछने पर छात्र अध्यापक के द्वारा जब ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों को, इसका जवाब बच्चों को जितना आता है उतना जवाब बच्चे देते हैं, और उसके बाद बच्चे क्या है जिनको नहीं आता है वो समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चे समस्यात्मक होते हैं छात्र अध्यापक द्वारा अगला सोपान किया जाता है उद्देश्य कथनम, कि प्रियांश छात्रा अद्य वयम विसर्ग संधि विषय विस्तृतेन अध्ययनम रूपे विस्तृत अध्ययनम करिष्यामः। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, ठीक 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 ठीक। अचानक फ़ोन आ गया, माफ़ी चाहता हूँ। पापा जी का कॉल था ना, इस वजह से उठाना पड़ गया, वरना बीच में मैं अटेंड नहीं करता कॉल। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें देखिए उद्देश्य कथन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि उद्देश्य कथन आप जब करते हो उसके साथ साथ ही आप ब्लैक बोर्ड पर ये जो प्रकरण है उसका नाम उद्देश्य कथन करना ही ये कहलाता है कि इसमें आपको प्रकरण का नाम बच्चों को बताना होता है। 1 मिनट, थोड़ी आवाज़ की भी मैं चेक कर लेता हूँ कि ये आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ ठीक आ रही। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण पे आते हैं, जो कि पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। खासकर व्याकरण की पाठ्य योजना का तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। यहाँ पे प्रस्तुतिकरणम लिखा हुआ है। देखिए कई बार क्या है कि पीडीएफ बनाते समय थोड़ा ब्राइट हो जाती है तो दिख नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे प्रस्तुतिकरणम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक, पहले तो यहाँ पे मैं छात्र अध्यापक बोल रहा हूँ, विशेष इसको छात्र अध्यापिका भी समझे, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो इस वजह से मेरे मुँह से ज़्यादातर छात्र अध्यापक निकलता है। पहले संधि की परिभाषा देते हैं, तो वर्ण संधानम संधि इत्यादि, ये तो जो सामान्य संस्कृति भाषा में हम प्रयोग में लेते हैं कि वर्ण संधानम संधि। इसके अलावा जो सामान्य हम और भी बोलचाल में जो परिभाषाएं लेते हैं, जैसे द्वयो वर्णयो संयोग संधि उच्यते, 2 वर्णों का मेल होता है जहाँ पे संयोग होता है वो संधि होता है। इसके बाद देखिए एक और परिभाषा यहाँ पे अर्थार्थ में दी गई, दिव्यो वर्णयो संयोगात यह विकार संधि उच्यते, यानी 2 वर्णों के मेलने से यानी संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार उत्पन्न होने से ही क्या कहलाता है? संधि कहा जाता है। ठीक है, चाहो तो आप इनको यहाँ पे श्यामपट्ट पर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि श्यामपट्ट पर जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो क्या है ब्लैक शीट में चिपका के लिखनी होती है। तो मेरे पास ब्लैक शीट नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे खाली रखता हूँ लगभग। तो यहाँ विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ मोस्ट चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि बच्चों को आप बता सकें। ठीक है, संधि त्रिविधा भवति, की संधि के 3 भेद हैं, अच, हल, विसर्ग। ठीक है, इनको आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं श्यामपट्ट पर में। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हो। बच्चों को जब आप पढ़ाओगे तो मुख्य बातें आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती है ताकि बच्चे को ये नोट डाउन करते रहे और बच्चे समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक शीट चिपका के आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद विसर्ग संधि हमारा मुख्य बिंदु है, तो विसर्ग संधि हम पढ़ाएंगे सबसे पहले। तो विसर्ग से अंतरम स्वर व्यंजनन से प्रयोगम को अपि व्यवधान अथवा विकार जाता चेत विसर्ग संधि उच्यते, कि विसर्ग के बाद अगर कोई आपको स्वर दिखे या फिर व्यंजन दिखे, उनके प्रयोग से अगर कोई विकार या व्यवधान उत्पन्न होता है तो वो संधि क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, विसर्ग को हम 3-4 नियमों से मान सकते हैं। जैसे विसर्ग का ओ में प्रयोग होता है, विसर्ग का र में प्रयोग होता है, विसर्ग का श में होता है, और विसर्ग का लोप भी कहीं पर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ विसर्ग का ओ से मतलब है विसर्ग को उ आदेश होता है और अ और उ मिलकर ओकार आदेश होता है इत्यादि। ठीक है, हालांकि आप संधि पढ़े हो तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के रूप में पढ़ाने जा रहे हो तो ये सामान्य बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे विसर्ग का ओ में प्रयोग होता है, तो विसर्ग जैसे राम है अवदत, तो राम है जो विसर्ग है उसका उ हो जाएगा, राम में जो अ है और उ विसर्ग का बना है, अ और उ बन के ओ बन जाएगा, तो रामो और अवदत, इसमें अ क्या अवग्रह हो जाता है, क्योंकि प्लस के बाद अ होता है तो वो अवग्रह माना जाता है।
ठीक है। ये ऐसे और भी उदाहरण है, ये बच्चों को आप डिटेल से ब्लैक बोर्ड पर समझाना पड़ेगा आपको जब आप पढ़ाओगे। विसर्ग से श यानी यहाँ पे मूर्धन्य, तालव्य एवं दंत सकार है इत्यादियों को यहाँ पे बताना है। जैसे क प्लस चित, तो क का जो है वो यहाँ पे च की जो है, जो कि अपने को पता है, ठीक है, इचु यशा नाम तालु, तो तालव्य जो शकार है उसके साथ में जो च वर्ग है उसका कोई भी अक्षर अगर आपको दिखता है तो उसके बाद आपको विसर्ग क्या करना है, तालव्य करना है। उसके बाद फिर यहाँ टकार है, अगर ट वर्ग आपको दिखता है तो यहाँ पे मूर्धन्य शकार करना है, और तय वर्ग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तय वर्ग दिख रहा है, तो इससे पहले अगर विसर्ग आता है तो तय वर्ग के बाद तो इसमें क्या करना है, आपको दंत सकार करना है, ये सामान्य नियम है। उसके बाद विसर्ग से लोप है, तो विसर्ग का कहीं कहीं लोप भी होता है विसर्ग संधि में, जैसे बाला अत्र, तो बाला में जो विसर्ग है वो कट हो जाएगा और उसके बाद बाला अत्र एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ स, ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ, स आगच्छति है, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप होने के बाद स और आ दोनों में संधि हो रही है, दीर्घ संधि है, तो सा गच्छति, ठीक है। ये तो सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे एक और उदाहरण थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, हरि रम्य, तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो अगर र के विसर्ग के बाद अगर र आपको दिखता है तो उस र की वजह से वो विसर्ग तो हो जाता है कट, लेकिन जो पहले जो हरि में री है, जो रस्व री है, उसको दीर्घ री हो जाता है, बस इतना सा आपको इसमें करना होता है। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी कोई नहीं, स्पष्ट में बोल के दिखा देता हूँ। इसमें कुछ बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि बच्चे का ज्ञान जाना जाता है कि बच्चे को समझ में कितना है। तो संदेह परिभाषा वदंतु, कि संधि की परिभाषा किसी बच्चे को बोल दिया जाता है तो बच्चा बोलता है वर्ण संधानम संधि, और इसकी और परिभाषा देव वर्णयो संयोगाद यह विकार संधि उच्यति, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया जाता है कि संधि कति भेदा संधि, तो अच हल एवं विसर्ग, ठीक है। अगला जो प्रश्न मूल्यांकन के रूप में किया जाता है बच्चे का आकलन करने के लिए, उसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, विसर्ग संधि है परिभाषा वदतु, कि विसर्ग संधि की परिभाषा बताइए। तो विसर्ग से अंतरम स्वर व्यंजनम प्रयोगम को अपि व्यवधानी विकारश्च जाता तद विसर्ग। दूसरा प्रश्न देखिए, विसर्ग से लोप संधि उदाहरणम किम, कि विसर्ग का लोप जहाँ पे होता है उस संधि को कोई उदाहरण बताइए। तो सा आगच्छति यानी स विसर्ग आगच्छति, तो विसर्ग का लोप होने के बाद जो स आगच्छति है वो मिलके दीर्घ संधि होके सागच्छति। विसर्ग से ओकार उदाहरण, विसर्ग का ओकार उदाहरण है तो कैदन अपि कोपि। विसर्ग से श में यहाँ पे तीनों आपको लिखना है, तालव्य और मूर्धन्य एवं दंत सकार, तीनों का उदाहरण यहाँ पे लिखना है। बच्चे को समझ में आ गया तभी बच्चा लिख चुका है, तो उसके बाद हम गृह कार्य बच्चों को देते हैं कि बच्चे संपूर्ण रूप से समझ चुके हैं, तो हम गृह कार्य के रूप में बच्चों को इसका उदाहरण बता सकते हैं। तो सर्वे छात्र विसर्ग संधि 10-10 उदाहरणम लिखित्वा आन्यतु, ठीक है। तो सभी छात्रों को छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका निर्देश देती है या देता है कि बच्चों आप 10-10 उदाहरण विसर्ग संधि के अपने अनुसार लिख करके लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना संस्कृत व्याकरण की विसर्ग संधि से संबंधित, ठीक है। अगर किसी बच्चे को और लेसन प्लान की आवश्यकता हो या अन्य कोई भी विषय आपका रहा हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि वो विषय वस्तु अगर आप भेजते हैं तो हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसकी पीडीएफ के विषय में मैं बता देता हूँ, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावल एजुकेशन पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हो। बाकी इस वीडियो के नीचे भी लिंक में आपको दिया जाएगा ताकि पीडीएफ आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और खासकर इस विशेष उस बच्चे को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने भरोसा रखा, और मैंने रात को ये बोला था लेकिन रात के किसी कारणवश नहीं बना पाया। आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम थी। पहले भी एक लेसन प्लान बनाया गया था, किसी बच्चे को अर्जेंट आवश्यकता थी उसके लिए बनाया गया था, लेकिन उस वीडियो में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आवाज़ कट हो रही थी इत्यादि, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। तो सुबह मैंने वादा किया था जल्दी बनाने का, तो अभी बना के उसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जिस भी बच्चे को लेसन प्लान की आवश्यकता है तो पहले अपने लेसन प्लान का नाम लिखने के बाद, जैसे आपको किसी संधि पे चाहिए तो संधि का नाम, उसके बाद अशोक चावला एजुकेशन हब्स करके सर्च करें, आपको लेसन प्लान अवश्य मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप हमारे को व्हाट्सअप पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, बाकी एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दे ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले इस वजह से। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।